गाइस ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिनकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, बेचा है, खरीदा है, एक्सेट्रा। यानी किसी भी अगर वर्ब के साथ में है आता है तो इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, एक वचन करता है ही, शी, इट, किसी का नेम, इनके साथ तो हम हेल्पिंग और लगा देते हैं हैज़। और अगर आपका कोई बहुवचन करता होता है जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या इवन आई भी अगर दे रखा है तो आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। प्लस इनमें हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके हम लगा देते हैं पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे वह आज अपने दोस्तों के साथ कहीं गया है तो ही हैज़ गॉन समवेयर विद हिज फ्रेंड्स टुडे। मैंने उसे पढ़ने को अपनी किताब दे दी है तो आई हैव गिवन हिम माई बुक टू रीड। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, दूसरी वर्ब लगाते हैं तो हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी वर्ब को हम कभी टू से जोड़ते देते हैं जब कोई पर्पस दे रखा होता है। जब कोई काम लगातार हो रहा होता है तो हम उसको कभी कभी आईएनजी फॉर्म से भी जोड़ देते हैं। जैसे मैंने उसे वहाँ भागते हुए देखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम टू से नहीं जोड़ेंगे, आई हैव सीन हिम रनिंग देयर, इस टाइप से हम लगा देते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो इसमें क्या होता है, हैज़ हैव के बाद हम लगा देते हैं नॉट। जैसे वह आज कहीं पढ़ने नहीं गया है तो ही हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर टू स्टडी टुडे। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम हैज़ हैव लगा देते हैं पहले जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आ जाता है वाक्य के बीच में, तो हम क्या करते हैं उससे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यानी सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे अगर क्या आपका स्टार्टिंग में आएगा तो क्या की इंग्लिश वॉट हमें नहीं लगानी है, क्या वह मेरठ से वापस आ चुका है तो हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम मेरठ, बस इतना ही आ जाएगा। लेकिन अगर दिया हो तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने गया है तो हमें यहाँ पे कहाँ क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में दिया है तो हमें उससे सबसे पहले लगाना पड़ेगा। जैसे वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन टू वेंडर, या विजिट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे घूमने के लिए विद हिज फ्रेंड्स। तुमने उसे आज कहाँ जाते हुए देखा है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हुए देखा है, यहाँ पे दूसरा काम जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है कंटिन्यू, तो हम क्या करते हैं टू से नहीं जोड़ते हैं। दूसरी वर्ब को टू से हम तब जोड़ते हैं जब कोई पर्पस दे रखा होता है, वो कहलाता है आपका इन्फिनेटिव टू, जो किसी पर्पस से किसी ड्यूटी से पहले ही यूज़ किया जाता है। तो हम लगा देंगे तुमने उसे आज कहीं जाते हुए देखा है तो वेयर हैव यू सीन हिम गोइंग टुडे, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आ जाते हैं कौन वाला सेंटेंस। ये बहुत ज़रूरी टेंस रहता है क्योंकि कौन हमारा क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट का काम भी करता है। यानी जब सेंटेंस में कौन आएगा तो हमें क्या करना है, कोई और सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। जो भी स्टार्टिंग में दिया होगा वो ऑब्जेक्ट होगा जो हमें वर्ब के बाद लगाना है। जैसे तो हु के बाद हैज़ आ जाएगा, कभी कभी हैव भी आ जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम्हारे भाई को आज पैसे किसने दिए हैं, तो कौन और किसने का एक ही मतलब होता है। हु हैज़ गिवन योर ब्रदर मनी टुडे, तुम्हारे घर आज चाय पीने कौन आया है, तो हु हैज़ कम टू योर हाउस टू टेक टी टुडे। ऐसे ही जब सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से आ जाता है तो भी हम इसमें क्या करते हैं, विच के साथ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यानी कौन सा, कौन सी के साथ जो भी दिया होगा वो विच के साथ में लगाना पड़ेगा। जैसे उसने आज बाजार से कौन सा फ़ोन खरीदा है, तो विच फ़ोन हैज़ ही बॉट फ्रॉम द मार्केट टुडे। यदि वाक्य में किसका, किसकी, किसके आ जाए, ये सारी चीज़ें हमें कभी कराई नहीं जाती हैं लेकिन हमें यूज़ बहुत करनी पड़ती हैं, तो हुज़ के साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे वह आज किसके घर गया है तो हुज़ हाउस हैज़ ही गॉन टुडे। यदि वाक्य में किसे या किसको दिया हो तो हम उसके लिए लगा देते हैं होम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इसी टेंस का उल्टा सेंटेंस होता है, जैसे उसे स्कूल से निकाल दिया गया है या हमें ये लेसन पढ़ा दिया गया है, अगर इस टाइप की चीज़ें अगर आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं उनमें हैज़ के साथ और हैव के साथ में लगा देते हैं बीन। यानी कि अगर सेंटेंस आपका पैसिव होता है, तो ये मैं चीज़ें आपको अलग से बता देती हूँ कि अगर सेंटेंस आपका पैसिव होता है यानी उसे बुला दिया गया है, पीटा गया है, पढ़ाया गया है, इस टाइप से, तो हम लगा देंगे ही हैज़ बीन बीटन बैडली, या ही हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द कोचिंग या आउट ऑफ द स्कूल, या फिर यह पाठ पढ़ा दिया गया है तो दिस लेसन हैज़ बीन टॉट। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस आ जाता है तो हम उसमें लगा देते हैं हैज़ के साथ, हैव के साथ बीन, और थर्ड फॉर्म आपकी वैसे की वैसी रह जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको अलग से बताई है तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर मैं लास्ट में जब वीडियोस बनाऊंगी उसमें इनके एग्जाम्पल्स एक्टिव और पैसिव दोनों दूंगी, उनके आंसर्स भी दूंगी, आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन योर ओन कन्वर्सेशन। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।